भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे शुद्ध का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम रास। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम रास। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ तिर्यंच पंचेंद्रिय का किया था, तिर्यंच का किया था सभी, सन्नी असन्नी। हाँ, एक बार आपने गो थ्रू किया है क्या? कुछ डाउट है या वापस एक रिपीटिशन चाहिए? तो वो रिपीट करके फिर मनुष्य का जाएंगे। ठीक है, ओके। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था तिर्यंच में बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय और बादर प्रत्येक वनस्पतिकाय, इनकी आगति। उसके पहले मैंने आपको 179 की लड़ क्या है बताई थी। 179 की लड़ में क्या क्या आता है? 101 समुच्चय मनुष्य, 15 कर्म भूमि मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता एंड 48 तिर्यंच। तो मैं कभी भी 179 की लड़ कहीं पे भी मेंशन करूँ तो ये सभी जीव उसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है। नाउ वी हैड गॉन टू बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय एंड बादर वनस्पतिकाय। इनकी आगति थी 243 की। ऐसे याद रखो 2 3 और बीच में 4, सो 2 4 3 इजी होता है याद करने के लिए। ठीक है ना? सो 2 4 3। अब इसमें क्या क्या आएगा? बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय और बादर प्रत्येक वनस्पतिकाय जब हमने देवों में किया था तब उसकी गति में आया था। करेक्ट। 51 जाति के देवों में आया था, 10 ज्योतिषी में आया था, पहले दूसरे देवलोक में आया था और पहले किलबिशी तक। यहाँ तक की गति 46 की बताई थी मैंने। और सभी में बादर पृथ्वीकाय, बादर वनस्पतिकाय और बादर अपकाय तीनों भी आए थे। वहां गति में आया था, तो यहाँ कहाँ आएगा? आगति में। आगति में। तो फर्स्ट वे 64 जाति के देवता लेंगे। 51 + 10 हो गया 61 प्लस पहला दूसरा देवलोक एंड 64 जाति के देवता। ठीक है, 64 जाति के देवता प्लस 179 की लड़, कितना हो गया टोटल? 243। तो ये उनकी आगति हो गई। और यहां से मरकर जाने वाला जीव सिर्फ 179 की लड़ में ही जाएगा। ओके, तो जाने वाला जीव गति आगति से, गति आगति 243 की है, बट यहां से मरकर जाने वाला जीव कहाँ जाएगा? 179। बस 179 की लड़ में ही जाएगा और कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ जी। उसके बाद आएगा सूक्ष्म और बादर तेवकाय वायुकाय। अब सूक्ष्म बादर तेवकाय वायुकाय ना मैंने नारकी में मेंशन किया ना मैंने देवों में मेंशन किया, तो नारकी भी नहीं आएगी, देव भी नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं तो कहीं से आएगा ना। इट हैज टू कम फ्रॉम समवेयर, कहीं से आना है उसको। तो दो गति और कौन सी खुली है? मनुष्य और तिर्यंच। तो मनुष्य और तिर्यंच पूरे कहाँ सम्मिलित हो जाते हैं? 179 की लड़ में। अब उसमें अकर्म भूमि वाले मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो नियमा मरकर कहाँ जाते हैं? देवगति में। हाँ, तो इसीलिए वो इधर आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो बच्चे कौन? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता, 101 समूर्छिम मनुष्य के अपर्याप्ता और 48 तिर्यंच। सो जीव कहीं ना कहीं से आना है। अब नारकी से नहीं आ रहा है, देव से नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली है वो मनुष्य या तिर्यंच से ही आना है। मनुष्य और तिर्यंच में भी कौन से मनुष्य नहीं आएंगे? जो युगलिक है वो आएंगे ही नहीं, तो वो भी कट हो जाते हैं। तो 86 युगलिक तो ऐसे ही कट हो गए, तो जितने भी बचे हैं वो 179 की लड़ में आ जाते हैं। इसलिए बादल और सूक्ष्म तेवकाय और वायुकाय की आगति क्या है? 179 की लड़ है। आएंगे वो वहां से, बट नियमा मरकर वो सिर्फ तिर्यंच में उत्पन्न होंगे। मीन्स अगर मैं अभी बादर तेवकाय हूं समझो, ठीक है, मैं अग्नि हूं, कोई भी प्रकार की अग्नि हूं मैं, अगर मेरा काल हो गया तो मैं यहां से मरकर कहाँ जाऊंगी? 48 तिर्यंच में से कौन सा भी तिर्यंच बन सकता? मैं आ कहां से सकती हूँ? मैं 179 से आ सकती हूँ, बट मैं आ गई हूँ, अब मैं बादल तेवकाय बन गई हूँ, बट मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? 48 तिर्यंच में। बस, मैं और कहीं नहीं जा सकती। ये सूक्ष्म बादर दोनों के लिए,
देवकाय वायुकाय के। ठीक है, जय जिनेन्द्र, बोलिए। ये इसको ऐसे ही याद करना रहता है या कोई ट्रिक भी होती है इसमें कोई, कि ये ऐसे ही ट्रिक इन द सेंस क्या क्या बोल रहे हैं आप? जैसे मतलब ऐसा होता है ना कुछ, जैसे किसी में कोई ट्रिक होती है कि भाई इसका यही होगा। तो उसका वही है, मैं वही बता रही हूँ आपको। नहीं, मीन्स जैसे नहीं, मीन्स उनका बोलने का ऐसा है कि वो उंगलियों पे गिन सकते क्या ऐसे, नहीं नहीं, यू कैन और नॉट। ऐसे बोल रहे हैं। उसके लिए हाँ, अपना आपका 25 बोल बहुत पक्का रहना चाहिए, क्योंकि देव, कौन से देव, कितने देव, भवनपति, व्यानवंतर, वो सभी चीज का नॉलेज वी हैव टू हैव अ लिटिल मोर। एंड गति अगति एक इट विल टेक टाइम एक्चुअली, 3-4 बार पढ़ने से पक्का होता है। बस ये दो ही चीजें आपको जाननी है, जो चीज जहां आगति में है उसका वापस उसकी गति में आएगा ही, और जहां गति में है उसका आगति में आएगा ही। जहां आया ही नहीं है उसको उसमें सम्मिलित करना ही नहीं है। और नारकी नारकी में जाता नहीं, देव में जाता नहीं, देव देव में जाता नहीं, नारकी में जाता नहीं। ये 4-5 चीजें अपन ध्यान कर लिए तो जब अपन लिखते भी है तो अपन उपयोग लगा के लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, नारकी का है क्या, तो मुझे इसमें क्या नहीं लेना है, मुझे देव के नहीं लेना है। हाँ, देवनाथ उसमें में। जो हाँ, उसमें जो पंचेंद्रिय है उतने ही लेना है, तो बाकी के सभी तिर्यंश मुझे कट कर देना है चौरेंद्रिय तक। तो हाँ, खाली पंचेंद्रिय लेना है। पंचेंद्रिय में भी खाली असनी मुझे पहली नारकी तक लेना, उसके बाद खाली पंचे सन्नी लेना। देखो 15 कर्म भूमि मनुष्य और सन्नी तो ऑलमोस्ट सब में है। हाँ, सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, तो ये दो तो आपको करना ही, सिर्फ देवगति को छोड़ के, वो भी ऊपर वाले देवों को छोड़कर, बाकी सब जगह आपको सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय दिखे। हाँ। और 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य तो ऑलमोस्ट सब जगह ही है, सब जगह। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप अगर थोड़ा सा याद कर लेंगे तो इट बिकम अ लिटिल इजियर। जब आप कोई चीज निकालते हो ना, तभी समझो आपको याद है कि ठीक है भाई, बादर पृथ्वी का है आपका, आपका और वनस्पति का है कि आगति 243 की है। नाउ हाउ 243, ये याद रखो, जो तिर्यंश है, तिर्यंश के लिए चारों गतियां खुली रहती है। कभी भी याद रखना, मनुष्य तिर्यंश के लिए चारों भी गतियां खुली रहती है। फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम नारकी। ठीक है, नारकी में कहीं पे भी मैंने पृथ्वी का, आपका, वनस्पति का मेंशन किया? आपने जब पढ़ा नहीं। आपको याद है क्या? नहीं है, तो वो खत्म हो गया, कैंसिल कर दो उसको। तो नारकी के कितने भेद कट हो गए? 14 भेद कट हो गए। देव में मैंने कहा मेंशन किया है? गति में मेंशन किया है ना, बादर पृथ्वी का, बादर में बोली ना, व्याणवंतर देवों की रुचि बहुत होती है बाग बगीचों में, इसलिए 64 देव का है। हाँ, तो वहां पे मैंने उसको मेंशन किया। कहाँ तक मेंशन किया है उतना ही मुझे काउंटिंग लेना है। तो मैंने पहले किलविशी तक उसको मेंशन किया है गति में। वहां गति में मैंने मेंशन किया, तो यहाँ कहाँ आएगा? आगति में आ जाएगा। बस, तो आगति में मैंने कितने देव लिए? 64 जाति के देव। करेक्ट। अब कौन बचा? मनुष्य और तिर्यंश। मनुष्य के कितने भेद हैं? 101, मतलब 303 लेना, वही मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे उपयोग लगाना है। 303। हाँ, 303 भेद है। 303 भेद में देखो 86 जो है वो तो जाते ही नहीं है। युग्लिक जो होते हैं वो जाते ही नहीं है, क्योंकि वो नियमा बराबर, मानकर कहाँ जाते हैं। जी। 86 के डबल हो जाएंगे ना। वही 86 जाति के जो देव है ना, पर्याप्ता पर्याप्ता दोनों भी लेना, बट मैं बोल रही हूँ 86 जाति के जो देव है वो मरकर कहाँ जाते हैं? नियमा देवगति। युग्लिक कभी भी मरकर देवगति में ही जाते हैं। वो तिर्यंश में, मनुष्य में नहीं उत्पन्न होते। नारकी मनुष्य तिर्यंश में नहीं उत्पन्न होंगे। आपने ये युगलिक पूछा नियम ही क्या? है उनका। हाँ, हाँ, युग्मिक। एक्चुअल में क्योंकि आपने भगवान देवता महावीर बोल दिया। स्वामी, हाँ, भगवान महावीर स्वामी के टाइम पे जो हुआ वो तो आश्चर्य है, पर अदरवाइज उनका नियम ही है, वो कभी भी मरकर देव में ही जाते हैं। करेक्ट। ठीक है। तो अब वो तो निकल गए, 86 युग्लिक तो निकल गए। उसके अलावा क्या बचा? 15 कर्म भूमि मनुष्य, ये तो सब जगह जाता है, तो इसके अपर्याप्ता पर्याप्ता तो मुझे लेना ही है। हाँ, और क्या बचा? 101 समूर्ति मनुष्य। 15 कर्म भूमि मैंने ले लिए, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप मुझे लेना ही नहीं है, बिकॉज ये जाते ही नहीं है। बचा क्या? 101 समूर्ति मनुष्य, वो भी जाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो वो दो मैंने इंक्लूड किया।
ये मनुष्य के क्या हो गए? 15 कर्म भूमि के पर्याप्ता अपर्याप्ता और 101 समुच्चय मनुष्य। ये क्लियर हो गया? हाँ हाँ, अब बचे क्या? तिर्यंच। नारकी हो गया, देव हो गया, मनुष्य हो गया, तिर्यंच। अब तिर्यंच में सभी जा सकते हैं, सभी तिर्यंच 48। सब कुछ खुला है। तो तिर्यंच के टोटल कितने भेद हैं? 48। 48। फिर हो गया। सेवकाई वायुकाई का जीव मनुष्य में नहीं जाएगा ना? नहीं, मैं यहाँ पे आगति बोल रही हूँ। हाँ हाँ, मैं आगति का कैलकुलेशन कर रही हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, गति नहीं। यहाँ से मरकर वो नहीं जाएगा। हाँ, नहीं, यहाँ से मरकर भी जा सकता है। बादर मनुष्य पृथ्वी, में बादर अब बादर वनस्पति मरकर वापस 179 की लड़ भी उत्पन्न हो सकता है। क्यों नहीं हो? बादर वनस्पति तेवकाई वायुकाई। क्यों का है? मैं अभी तक आई डेंट कम दे रहा हूँ, मैं अभी ऊपर का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा आपका अच्छा। हाँ, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालना है, तो आई एम टेलिंग कैसे आपको सीरीज में लेना है। वो तो नारकी जाओ, देव जाओ, मनुष्य जाओ, तिर्यन जाओ, तो आपको निकालने में आसानी होती है। ऐसे बराबर। है ना? हाँ तो आप हाँ हाँ। पूरे तिर्यन जा सकते हैं। पूरे तिर्यन बादर पृथ्वी का अपका वनस्पति का में जा सकते हैं। तो पूरे 48 भेद ले लूंगी। तो ये पूरे 48 भेद, 101 समुच्चय मनुष्य, 15 कर्म भूमि के मनुष्य, अपर्याप्त पर्याप्त, बार बार उतना लिखना पड़ता है। तो उन सबको एक ग्रुप बना के मैंने क्या बना दिया है, तो मैं कहीं पे भी आपको 179 की लड़ बोलू बोले तो इसमें ये सब चीजें आ गई। ठीक है ना? तो अभी मुझे क्या है, नारकी तो मैंने लिया ही नहीं, नारकी मैंने लिया ही नहीं, देव मैंने ले लिया, उसके बाद क्या लिया मैंने? मनुष्य में 179 की लड़। करेक्ट ना? देव ले लिया। देव में कितने लिए मैंने? 64 जाति के देव लिए। 64 जाति के देवता। देव में मैंने कितने लिए? 64 जाति के देव लिए। मैं अभी बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय और बादर वनस्पति काय की बात कर रही हूँ। फर्स्ट वाला तिर्यंच का फर्स्ट। 64 जाति के देव कैसे लिए मालूम पड़ा सबको? भवनपति, वामंतर, 10 ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक और पहला पृथ्वी। करेक्ट। वहां तक गति में आया है, तो वहां तक आगति मैंने लिया है। प्लस 179 की लड़ ले लिया, खत्म हो गया। तो टोटल मेरा कितना हुआ? 179 प्लस 64 हो गया 243। ये आगति है उनकी। क्लियर? जी। अब नेक्स्ट आता है गति। अब यहां से जो बादर पृथ्वी का है, आपका है, और बादर प्रत्येक वनस्पति का है, मरकर क्या बन सकता है? नारकी में तो जाएगा नहीं, क्योंकि नारकी में मैंने कुछ मेंशन किया ही नहीं है, तो नारकी में जाने का सवाल ही नहीं। फर्स्ट चीज, नारकी की आगति गति में कहीं पर भी मैंने मेंशन किया है क्या? पृथ्वी का है, आपका है, वनस्पति का है? नहीं। नहीं, तो मैं नारकी के भेद लूंगी ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं देव। देव की आगति में मैंने कहीं पे भी मेंशन किया है कि नॉट गति, आगति में पूछ रही हूँ मैं आपको। तिर्यंच आसनी तिर्यंच है। 51 जाति के देवता में नहीं, आसनी मैं तिर्यंच बादल है। पृथ्वी का है, आपका है और वनस्पति का की बात कर रही हूँ। हाँ वो नहीं है। देवता मैंने मेंशन किया है क्या? आगति में मेंशन किया है? नहीं किया है? नहीं किया। गति में नहीं आएगा, हम्म, बिकॉज मैंने वहां आगति में मेंशन नहीं किया है, यहाँ गति में नहीं आएगा। तो नारकी कैंसिल हो गया, देव कैंसिल हो गया, बच्चे क्या? मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच में भी कौन? खाली 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता, 101 समुच्चय मनुष्य, दैट्स ऑल। एंड तिर्यंच में पूरे तिर्यंच। वो क्या हो गया? 179 की लड़ी हो गई। तो उनकी गति कितनी है? 179 की लड़की है। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ? डिड यू गेट अ क्लियर पिक्चर? कहां से आया, कहां जा रहा है? एक रीडिंग दो, इट विल बिकम क्लियर। आप अभी जो बोल रहे हैं ना, वो सब अब हम लोग एक बार थ्रोली याद करके 4 बार लिख लेंगे, बोल लेंगे ना, तब आप तक पहुंच जाएंगे, तब
ये क्लियर हो जाएगा हमको। अभी तो हाँ हाँ कर रहे हैं, बाकी फिर ऊपर ऊपर निकल जाएगा। नहीं, मगर सही जब है। हम 1 से 2 बार बोल के याद कर लेंगे ना, कभी इसकी हाँ गति इतनी है, इसकी गति इतनी है, ऐसे याद करने के बाद हम जब थ्रो हो जाएंगे, तब जाके हाँ हमें ये समझ में क्लियरली आ जाएगा। हाँ, सही है। अभी तो इनिशियली एग्जाम के हिसाब से आपको बाय हार्ट ही करना है। बट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब अगर समझो आप कोई चीज लिख रहे हो, जैसे मैंने आपको दिया बादर पृथ्वी का है, बादर अब का है, बादर वनस्पति का है, कि आगति गति लिखी है, 3 मार्क्स के लिए हम्म। समझो ऐसा प्रश्न आया। ठीक है, हाँ। अभी आप नंबर बाय हार्ट कर लिए, ठीक है, अब सबको मेमोराइजिंग पावर इतना नहीं होता है। तो मैं क्यों ये चीज बोल रही हूँ, जब आप कोई चीज लिखते हो ना, तो आप सोचो हाँ बादर पृथ्वी का कहाँ कहाँ आया है, कहीं आया है हम्म, क्या, तो मैं उसको ले सकती हूँ क्या, कि थोड़ा उपयोग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बराबर, स्टार्ट आंसर। बराबर, एकदम आपको क्लियर। दोनों भी बोल रही हूँ, इनिशियली एग्जाम के हिसाब से जिसके लिए फर्स्ट है, आप कुछ भी ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ बाय हार्ट करो, जाओ लिखो आ जाओ, दैट्स ऑल। आई मीन उतना पढ़ना इज ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, हमको तो फर्स्ट टाइम पढ़े थे जो वो भी बाय हार्ट नहीं हो रहे थे नंबर्स, किसका क्या बोल रहे थे, किसका क्या बोल रहे थे। सो अगर आप लोग उसको जैसे का वैसे बाय हार्ट करके लिख रहे हो, दैट इज ग्रेट फॉर द फर्स्ट पेपर। बट कभी भी आप अगति गति पढ़ते हो तो उपयोग लगा के पढ़ेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं, यू विल नेवर फॉरगेट। तो बगैर किताब भी अगर आपको कोई भी पूछे कि पहले नारकी की आगति क्या, यू शुड बी एबल टू 25, 15 कर्मभूमि, 5 समिति रेंज, 5 समिति रेंज, बस इतना हम्म। परफेक्ट हो जाना चाहिए, ऐसे बोल रही हूँ। ठीक है, हम्म। हम्म। ओके, अभी के लिए ओके, एटलीस्ट ट्राई। हाँ ठीक है, मुझे नहीं याद आ रहा है, थोड़ा कुछ तो भी ऐसे अंदाज था, तो मैं थोड़ा उपयोग लगा के इधर का उधर, उधर का इधर कैलकुलेशन कर सकते हो, तो करके लिखे तो भी नो प्रॉब्लम, वो बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है बादर और सूक्ष्म तेउकाय वायुकाय। मेरे नारकी हो गया, देवता हो गया, इन दोनों में मैंने कहीं पे भी तेउकाय वायुकाय मेंशन ही नहीं किया। आई हैव नॉट मेंशन, करेक्ट, मेंशन ही नहीं किया है, तो नारकी और देवता आएगा ही नहीं। ना गति में मेंशन किया है, ना आगति में मेंशन किया है, कहीं पे भी मैंने मेंशन किया क्या, तेउकाई वायुकाई सूक्ष्म नहीं, बादल, नहीं, नहीं। तो नहीं आएगा। तो नारकी में भी नहीं, नारकी भी नहीं आएगा, देव भी नहीं आएगा इसमें। अब बच्चे क्या, कहीं से तो जीव को आना ही है ना, या तो वो तिर्यंत से आना है या तो मनुष्य से आना है, कहीं से तो आएगा। तो आएगा कहाँ से, 179 की लड़ से आएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि युग्लिक मनुष्य मरकर देवगति में देवगति में जाते ही हैं। जाते हैं। ये जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार आपका पक्का होता जाएगा कि युग्लिक हम्म। मनुष्य मरकर देवगति में ही जाते हैं, तो वो आएंगे नहीं, तो बचे कौन, कोई 179 वाले लड़के जीव ही बचे। तो इसलिए उनकी आगति कितनी है, 179 की लड़। ओके, बराबर। हाँ। हाँ। अब जैसे हमने सातवीं नारकी पढ़ी थी, सातवीं नारकी की आगति कितनी थी, 16, 16। कर्म भूमि मनुष्य और एक जलचर, वो भी पुरुष, और गति कितनी थी, 10। 5 10। समीकरण पंचेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त, मीन्स सातवीं नारकी, अगर मैं अभी सातवीं नारकी में हूं, तो मैं यहाँ से मरकर मैं जाकर कहाँ उत्पन्न होंगी, सिर्फ 5 समीकरण सन्निधि रेंज। अपर्याप्त आंसर। पर्याप्त। उसी तरह अगर मेरा काल हो गया, अभी मैं बादर तेवकाय हूँ या सूक्ष्म तेवकाय हूँ या बादर आपका जो भी, ओके, अगर मैं बादर तेवकाय हूँ, यहाँ से मरकर मैं सिर्फ 48 तिर्यंच में ही जा सकती हूँ, मुझे और कोई भी भव खुला नहीं है, मैं मनुष्य में भी उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि मेरे उतनी पुण्यवानी होती नहीं है कि मैं 15 कर्म भूमि मनुष्य या 101 समक्ष मनुष्य में उत्पन्न हूँ। तो मेरा अगला भव क्या होगा, सिर्फ 48 तिर्यंच होगा, किसका, बादर बादल से होता है। सूक्ष्म। इज इट क्लियर। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि नियमा कौन सा जीव है जो सिर्फ 48 तिर्यंच में उत्पन्न हो सकता है, तो वो बादर और सूक्ष्म तेउकाय वायुकाय है, क्योंकि उनकी पुण्यवानी उतनी प्रबल होती ही नहीं है कि वो मनुष्य में उत्पन्न हो सके। हाँ ठीक है, 48 तिर्यंच में उत्पन्न होने के बाद सब कुछ खुला है, फिर वो कहीं पे भी जा सकता है, बट इमीडिएट जो उसका नेक्स्ट भाव है वो 48 तिर्यंच का ही होगा, नियमा है। इज इट क्लियर, हाँ समझ में आया। हाँ हाँ। हाँ सर। अब बादर हो गया, यहाँ बादर और सूक्ष्म हो गया, अब क्या बचे, सूक्ष्म तेउका, सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय और 3 विकलेंद्रिय। इन सबको हम एक ही कैटेगरी में लेंगे, क्योंकि इनकी आगति भी सेम है और गति भी सेम है। सेम। सबसे इजी है ये,
इसकी आगति भी 179 179 की लड़ है और गति भी 179 की लड़ है, क्योंकि इनको सब मैंने कहीं पे भी नारकी और देव में मेंशन ही नहीं किया है। मैंने नारकी देव में क्या मेंशन किया है, खाली असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय, बादर प्रत्येक वनस्पतिकाय, इन तीनों को छोड़ के और कोई भी तिर्यंच को मैंने कहीं पे भी मेंशन ही नहीं किया है। तो आएंगे भी 179 की लड़ से ही और जाएंगे भी 179 की लड़ से। ये सबसे इजी है, ठीक है। अब परसों की क्लास है, आज थोड़ा इट्स अ लिटिल बेटर, मीन कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है थोड़ा समझ में आएगा, और एक बार रिकॉर्डिंग सुनेंगे और थोड़ा बेटर बेटर समझ में आएगा। फिर थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिए तो पूरा ही बाय हार्ट हो जाए। मानती हूँ थोड़ा डिफिकल्ट, एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी है गति आगति, इट्स अ लिटिल ट्रिकी बट वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। ओके, नेक्स्ट आता है असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। अब असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को कहाँ कहाँ लिया है? मनुष्य में, देवता में, फर्स्ट नारकी में, हाँ, देवता में कहाँ नारकी तक लिया है? 64 जाति के देवता नहीं, नहीं, हाँ 51 नहीं, जाति के देवता। नहीं, हाँ, 51 खाली जाति के 51 देवता। जाति के देवता में लिया है मैंने, हाँ, क्योंकि असन्नी, देवता, असन्नी करेक्ट, 51 जाति के देवों की आगति कितनी थी? 111। 111, 111 में मैंने इनका काउंटिंग किया था, करेक्ट। तो असनी तिर्यंच वहां किस में लिया था? आगति में। तो यहाँ किस में आएगा? गति में। पहली नारकी की भी आगति मैंने 25 की ली थी, जो 15 कर्मभूमि है, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, वहां आगति में आया था, यहाँ गति में आएगा, ठीक है। तो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की पहले आगति समझ लेंगे। आगति इज ओनली 179 की लड़, ठीक है, ओनली 179 की लड़ है। अब गति की तरफ जाएंगे। गति में पहली नारकी 51 जाति के देवता, 56 अंतर्द्वीप, ठीक है, 56, 51 एंड 1, इन सबको मिलाए तो कितना हो गया? 108। 108। अब गति में हमको मालूम है जीव दोनों तरह से काल करता है, पर्याप्ता और अपर्याप्ता, सो वी विल टेक डबल। 108 का डबल कितना हो गया? 216। 216, ये नारकी का देव का उतना ही हुआ, और 56 अंतर्द्वीप का बचा क्या है? तिर्यंच भी बचा है, पूरा 179 की लड़ अभी तक बची हुई है। तो वी विल टेक 216 प्लस 179 की लड़, दोनों को मिलाए तो मेरी गति कितनी हो गई? 395। ये किसकी है? सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की। तो चारों गति आ गई, पहली नारकी आ गई, 51 जाति के देवता आ गए, 56 अंतर्द्वीप। बोलिए। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्र की है। असन्नी बोल रही हूँ। और सन्नी, नहीं आपने सन्नी बोला। आपने सन्नी तिर्यंच पंच, सॉरी सॉरी, मिच्छा में तो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की गति, नारकी, देवता, मनुष्य और तिर्यंच, चारों भी आ गई देखो इसके अंदर, ऑल द 4। तो 179 की लड़ तो स्टैंडर्ड ही है। उसके अलावा और कौन सा है जो जा सकता है? पहली नारकी में जा सकता है। देखो मैं समझिए, मैं असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असन्नी जलचर हूँ समझिए, ठीक है, मैं मेरे एग्जाम्पल से बताती हूँ, थोड़ा क्लियर होता है। मैं असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, यहां से मरकर मैं पहली नारकी में जा सकती हूँ, इसीलिए पहली नारकी की आगति में असन्नी है, क्योंकि मैं यहां से मैं मरकर जाऊंगी तो गति हो गया मेरा, और वहां जाकर उत्पन्न होंगी तो उसकी आगति हो गई। इज इट क्लियर? करेक्ट। अब समझो, मैं अभी असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, यहां से मरकर मैं कहाँ उत्पन्न हो सकती हूँ? 51 जाति के में उत्पन्न हो सकती हूँ। तो यहाँ की गति हो गई और वहां की आगति हो गई। क्लियर? अब मैं असन्नी भुज परिसर को समझिए, यहां से मरकर मैं कहाँ उत्पन्न होंगी? 56 अंतर्द्वीप के कोई भी मनुष्य में उत्पन्न हो सकती हूँ। तो जब मैं 56 अंतर्द्वीप मनुष्य पढ़ूंगी तो वहां पे ये असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय किस में आना चाहिए? आगति में। मैं यहाँ गति में पढ़ रही हूँ ना, वो जलचर भी तो जा सकता है। तो जलचर ही बोल रही हूँ।
आपने मतलब जलचर में पहले 51 जाति के देवता और ये बताए, फिर वापस नहीं, अब सब 56। सब जा सकते हैं, मैं तो सिर्फ हाँ एग्जांपल दे रही हूँ। मैं हाँ भुज परिसर हूँ करके, जलचर भी जा हाँ सकता है, उर परिसर, हाँ खेत कुछ भी। आई एम गिविंग हाँ माई एग्जाम्पल। मैं असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, कोई भी ले लो आप, जलचर स्थलचर कीचड़ हाँ कुछ भी हाँ हो, मैं यहाँ से हाँ मतलब 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य भी बन सकती हूँ। हाँ ये मेरी गति है। हाँ, तो जब मैं 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य पढ़ूंगी, उसकी आगति में कौन आना है? असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय आना असंतुलन ही है, पंच। कंपल्सरी है, और हाँ आएगा भी। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ तो मैं यहाँ से मरकर पहली नारकी में जा सकती हूँ, यहाँ से मरकर मैं कहाँ जा सकती हूँ? 51 जाति का कोई भी देव बन सकती हूँ, यहाँ से मरकर मैं 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य बन सकती हूँ। इसके अलावा और क्या क्या बन सकती हूँ? पूरे तिर्यंच बन सकती हूँ, पूरे 101 समुच्चय मनुष्य में कौन सा भी भेद बन सकती हूँ, 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता किसी में भी उत्पन्न हो सकती हूँ। इज इट क्लियर? अब क्लियर हुआ हम्म, कि गति मतलब क्या और आगति मतलब क्या? ये हो गया आपका असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय। तो उसकी आगति कितनी है? 179 की लड़ी है, बट गति कितनी है? 395। 395 की। नेक्स्ट आता है सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति कितनी है? 267 की। अब देखो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय कहाँ तक जा सकते हैं बोले? कौन सा जीव उत्पन्न होके सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय बन सकता है? नारकी में जा सकता है, देवता में सातों ही जा सकता। नारकी, हाँ क्योंकि नहीं, सातों ही सातों के नारकी की हाँ सनी तिरंज सातों नारकी तक जा सकता है। हाँ, तो वही सातों ही नारकी से उत्पन्न होता है, तो पूरे 7 नारकी मैंने ले लिए। हाँ ठीक है। अब जब देवता के पढ़े थे तो 8वें देवलोक तक ही सीमित है, उसके ऊपर जो 90 से लेके 12वें देवलोक, नवग्रह, हाँ विमान, जो 18 जाति के जो देव थे ना, उसमें सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं है। हाँ तो यहाँ वो 18 जाति के देव मैं मेंशन नहीं करूंगी। तो 98 माइनस 18 में करूंगी तो कितने हुए? 81। 81। तो 81 जाति के देवता लिए है ना इधर, पर्याप्ता। हाँ हाँ अब ये देवता और नारकी पर्याप्ता ही है, करेक्ट? प्लस 179 की लड़, कितना हो गया टोटल? 267। नारकी भी आ गया, देव भी आ गया, मनुष्य भी आ गया, तिर्यंच भी आ गया। चारों भी गति दिख गई। क्लियर है? वहां गति में है, यहाँ पे ये मैंने आगति में ली। ये पर्याप्त और अपर्याप्त कैसे समझना? सिर्फ कहीं पर्याप्ता पर्याप्त, लेना ना आगति में। नहीं नहीं, आगति में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों आता है ना। दोनों में खाली 179 की लड़ में उतना ही आता है, हाँ बाकी आप वही नारकी उसमें देव कहीं से भी लो तो पर्याप्त ही लेना है। पर्याप्त आएगा, तभी इसमें 179 में दोनों आता है। तो मतलब हाँ अपन इसके लिए क्या समझना कि पर्याप्त में क्या होता है और अपर्याप्त में क्या होता है, तो हमने नारकी, कहाँ लेना चाहिए? हाँ नारकी और देव जब आप लेंगे ना, जब आप हाँ नारकी और देव का कोई भी भेद लेंगे तो उसको पर्याप्त ही लेना है आगति में, आप अपर्याप्त नहीं ले सकते उसको। हाँ। और 179 की लड़ आप लिखते हो तो उसके अंदर अपर्याप्त पर्याप्त सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। ओके, एंड कभी भी नारकी, इसका मेन का बोलूं, बोलिए बोलिए बोलिए। इसका मेन कारण मतलब ये है कि भाई नारकी के जो जीव होते हैं वो अपर्याप्त अवस्था में उत्पन्न होते ही नहीं है, सीधे पर्याप्त ही होते हैं। जैसे पहली नारकी में अपर्याप्त अवस्था में उत्पन्न होके थोड़ी देर में पर्याप्त हो जाते हैं, हाँ हाँ, तो बस वहाँ एक तक ही वो अगर, अपर्याप्त हाँ अगर जीव को काल करके पहली नारकी में उत्पन्न होना है या पहली नारकी से निकल के उत्पन्न अगर सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय बनना है, पहली नारकी से अगर मुझे निकलकर सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय बनना है तो मुझे पर्याप्त ही रहना है। मैं अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं कर सकती, और करते भी नहीं है नारकी और देव, क्योंकि हाँ उनकी अंतर्मुहूर्त जी। के अंदर ही पर्याप्त बन जाते हैं। हाँ बट तिर्यंच और मनुष्य के केस में नहीं है। बहुत सारे ऐसे मनुष्य, बहुत सारे ऐसे तिर्यंच हैं जो अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं, उनका हाँ पर्याप्त होना कंपलसरी नहीं है। बट ये नियम है कि नारकी और देव को पर्याप्त होना ही है। हम्म, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, अगर मैं पहली नारकी और पहली देव में भी जो 15 कर्म भूमि ले रही हूँ ना,
15 कर्म भूमि वाला मनुष्य पर्याप्त होगा तो ही वो पहली नारकी के अंदर जाएगा। अब मैं नहीं, 15 कर्म भूमि मनुष्य हूँ, पहली नारकी में तो अपर्याप्त भी उत्पन्न होता है ना। उत्पन्न होते हैं वो थोड़ी देर के लिए, जब जाकर हाँ उत्पन्न होते हैं हाँ, तब, जब तक उनके चारों पर्याप्ति मिलती नहीं है तब पूर्ण तक। नहीं होते। हाँ, हाँ, अब मैं वो यहाँ 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य हूँ। अगर मुझे अपर्याप्त। यहाँ से पहली नारकी में जाना है तो मुझे पर्याप्त होना है तो ही मैं वहां जा सकती हूँ, क्योंकि उनकी आगति पर्याप्त की ही है, अपर्याप्त की हाँ नहीं है। हाँ, तो मैं यहाँ से पर्याप्त रहूंगी, या मैं सन्निहित तिर्यंच पंचेंद्रिय में, समझे, जलचर का कोई भी जीव हूँ, अगर मैं पहली नारकी का बंद करती हूँ तो मैं पर्याप्त रहूंगी तो ही मैं पहली नारकी का बंद करूंगी। मैं अपर्याप्त अवस्था में पहली नारकी का बंद नहीं कर सकती, क्योंकि वहां की आगति मुझे अलाव ही नहीं करती है अपर्याप्त अवस्था में आने के लिए। जी, नारकी और देवता तो समझ में आता है, जैसे आप अभी बता रहे हो कि भाई वहाँ अलाउ ही नहीं है अपर्याप्त उत्पन्न होना। हाँ मगर हाँ, बहुत सी चीजों में ऐसे आता है कि उसके पर्याप्तता में पाया जाता है या उसके अपर्याप्तता में पाया जाता है, पर्याप्तता में नहीं है, पर्याप्तता में पाया जाता है, अपर्याप्तता में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है, कैसे समझना है इसको करके। आप शायद लघु दंडक में बोल रहे हो। हाँ, उसमें बहुत ऐसा है, अपर्याप्त अवस्था में होता है, पर्याप्त में नहीं हाँ हाँ होता है। हाँ, आप लघु हमारा दंडक में बोल रहे हो, इसीलिए आप उसको यार उसमें कंफ्यूज हो बेंद्रिय रहा है। तेंद्रिय की जीव है, जब वो अपर्याप्त होते हैं तो इतना है उनका, पर्याप्त होते तो हाँ हाँ इतनी है उनकी, यहाँ वो हाँ, सब लघु दंडक में आता है। बस अभी रट रट के वो रटे हैं खाली, बाकी वो समझ में नहीं आता। कभी कभी तो कभी अपर्याप्तता में आ सकता है तो फिर पर्याप्तता में क्यों नहीं, या क्यों पर्याप्तता में आ सकता है तो नहीं, अपर्याप्तता में क्यों नहीं, ऐसे। बट उसका विश्लेषण अपन महाराष्ट्र से ही अच्छे से लेना, दैट इज ओनली देयर, क्योंकि लघु महाराज दंडक तो में ही मैंने सिखा भी रहा जब है, पढ़ा, महाराज से ही। हाँ, मैंने जब पढ़ा वैसे ही था, वो पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त, वो द्वार ही भूल जाती थी मैं तो बीच बीच में कि कौन हाँ सा द्वार कर रही हूँ। हाँ हाँ, बट ठीक है, बट इसमें नियम इट इज लाइक दैट ओनली, अगर नारकी और देवता में आना है, हाँ कहीं से भी हाँ। आना है तो उसको नहीं, पर्याप्त ही गति तो होना। इजी है, गति तो इजी है, लघु दंडक हार्ड है, भूल जाते हैं। हाँ, गोदंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है एक्चुअली। ठीक है, ओके। तो अभी मैं कहा था, हाँ, 5 सन्नितिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति और आगति बता दी। आगति इज 267, कैसे? क्योंकि सातों नारकी में है और ऊपर की 18 जाति के देव को छोड़कर पूरे 81 जाति के देवताओं में है। उसके अलावा 179 की लड़ में तो है ही, तो चारों ही गति मैंने ले ली, तो उसके आगति कितनी हो गई? 267 की। अब आती हूँ गति। अब गति अलग अलग है, क्योंकि जब हमने नारकी में पढ़ा था, हर एक नारक में हमने एक एक सन्नितिर्यंच पंचेंद्रिय को छोड़ दिया था। जैसे परिसर को छोड़ा, फिर खेचर, कल्चर, फिर स्थलचर को छोड़ा, कल्चर, फिर पूर्व परिसर को परिसर, छोड़ा, जलचर फिर को भुज लास्ट तक परिसर। ही रखा उसको। तो जो चीज जहां जहां छोड़ी है उसका उतना उतना हमको कम करना है। तो अभी जलचर की आगति कितनी है? सबसे ज्यादा जलचर की है, क्योंकि जलचर कहाँ तक जाती है? सातवीं सातवीं नारकी तक ही नारकी। जाती है। ठीक है, तो दे हैव हम्म गिवन यू 527। अब देखो, सातों ही नारकी में जाती है, तो 7 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता दोनों भी लेना है मुझे, गति में डबल लेना है, तो 14 हो गया। उसके बाद 48 तिर्यंच में जाता ही है, हाँ 303 मनुष्य में जाएगा ही, और 162 देवता। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जो 18 जाति के देव थे ना, उसके अपर्याप्ता पर्याप्ता मुझे काउंटिंग में नहीं लेना। तो 198 माइनस 36 करूँ तो मुझे 162 आता है। तो पूरे मनुष्य फाइव में जाएगा, पूरे तिर्यंच फाइव में ट्वेंटी। जाएगा, हाँ, पूरे नारकी में जाएगा, सिर्फ देव में ऊपर के 18 जाति के देव के अपर्याप्ता पर्याप्ता में नहीं जाएगा। सो टोटल मेरा काउंटिंग कितना हो गया? 527। ठीक है, या तो आप 563 माइनस 36 भी कर सकते हो, या ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कैसे भी आपको जैसे कन्वीनियंस हो, क्योंकि जीव के 563 भेद है। उसमें 18 563, जाति निकाल देना बस। हाँ, 18 के पर्याप्त अपर्याप्त मीन्स टोटल 36 निकालना है मुझे। हाँ 36 निकाल दूंगी तो आई विल गेट 527। दीदी, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त में पहले अपर्याप्त लिखना है या पर्याप्त? अपर्याप्त आंसर। फर्स्ट फिर हाँ, पर्याप्त लिखना है। नहीं आप भी पर्याप्त अपर्याप्त ही बोलते हो, मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। अपर्याप्त पर्याप्त ही लिखना बोलते हैं, अब वो जो ऐसे इट्स ऑलवेज अपर्याप्त एंड देन पर्याप्त। फिर पर्याप्त, हाँ कभी भी हीन वाला पहले लिखना और अच्छा वाला बाद में लिखते हैं, कभी भी। हाँ। ठीक है, उसके बाद हम्म आता है
जलचर के बाद उर परिसर, क्योंकि उर परिसर उसके पहले छूटता है, तो इसमें हाँ 4 छोड़ना है, क्योंकि वो सिर्फ 5वीं नारकी तक जाता है, 6ठी और हाँ 7वीं नारकी में नहीं जाता है। तो हर एक नारकी के 2-2 भेद, तो टोटल कितने भेद हो गए? 4 भेद। 4। 27 - 4 करूँ तो कितना हो गया? 523 हो गया। खाली नारकी का ही कम होता है, बाकी सभी तो सेम ही रहता है। उसके बाद आता है स्थलचर। स्थलचर में फिर 2 भेद कम किए, 521 हुआ, क्योंकि वो सिर्फ कितनी नारकी तक जाता है? 3री नारकी तक। तीसरे नारकी। हाँ, उसके बाद आता है खेचर 519, और लास्ट में आया भुज परिसर 570। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो फिर आगे बढ़ती है समुच्चय मनुष्य। जी। ठीक है सबको? हाँ। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज मेरे क्लास में? अच्छा है, सबको क्लियर है? आशा जी, संगीता जी, कविता जी, मंजू जी, इंदिरा जी, जी कुछ यहाँ कुछ तक तो हो गया। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट लिटिल लिटिल क्लियर भी है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जी ठीक है, अब आएंगे मनुष्य। अब हो गया देवता, हो गया नारकी, हो गया तिर्यंश, हो गया, अब सिर्फ मनुष्य बचते हैं, बट मनुष्य में भी बहुत सारे हैं, तो विल टेक लिटिल बाय लिटिल। पहले आते हैं समुच्चय मनुष्य। आप ये समुच्चय पहले मनुष्य करा में चुके क्या? नहीं, पहले कल मेरी करा क्लास नहीं चुके? थी ना। गतागति पहले करा चुके आप? नहीं अभी मैं करा रहे? हाँ। नहीं नहीं, यहाँ तक मैं मैं यहाँ तक एक्चुअली हो गया था लास्ट क्लास में, ये वापस रिवीजन करवाया आज मैंने। अच्छा। अब आई एम स्टार्टिंग टुडे, समुच्चय मनुष्य में आज स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब हाँ। समुच्चय मनुष्य की आगति 171 की। अब मैं 171 क्यों बोलती हूँ? देखिए 179 की लड़ में बादर और सूक्ष्म तेऊकाय वायुकाय भी आते हैं, क्योंकि मैंने पूरे 48 तिर्यंश लिए, करेक्ट। बट हाँ हमको मालूम है कि सूक्ष्म और बादर तेऊकाय और वायुकाय नियमा मरकर क्या किसमें उत्पन्न होते हैं? तिर्यंश में ही उत्पन्न होते हैं। करेक्ट, 48 तिर्यंश में ही उत्पन्न होते हैं, तो वो यहाँ आएंगे क्या? मनुष्य में नहीं आएंगे। हाँ, अगर मैं सूक्ष्म बादर तेऊकाय और वायुकाय का जीव हूँ, मैं मरकर हाँ यहाँ से कहाँ जाऊंगी? सिर्फ 48 तिर्यंश में जाऊंगी। मैं वहां से मरकर समुच्चय मनुष्य में उत्पन्न नहीं होंगी। तो 179 की लड़ में से मुझे वो 8 भेद निकाल देने। 8 कैसे? सूक्ष्म, बादर, अपर्याप्त, पर्याप्त, किसके? तेऊकाय के, वायुकाय के। तेऊकाय वायुकाय। 4 into 2 कितने हो गए? 8 भेद। ये तो 8 भेद मैंने निकाल दिए, तो 179 की लड़ में सिर्फ 171 मेरी आगति होती है। क्लियर? क्योंकि बादर और सूक्ष्म तेऊकाय वायुकाय नियमा मरकर तिर्यंशी बनते हैं, वो समुच्चय मनुष्य नहीं बनते हैं, इसीलिए आगति में मुझे उतना कट कर देना है। बट अगर मैं अब समुच्चय मनुष्य हूं, मैं जाकर तेऊकाय वायुकाय में उत्पन्न हो सकती हूँ, क्योंकि उनकी आगति कितनी है? 179 की लड़ी है। पीछे पलट कर देखिए आप पेपर एक बार। हाँ हाँ हाँ। और सूक्ष्म तेऊकाय वायुकाय की आगति 179 की लड़ है, बट गति कितनी है? 48 की 48। है। इसीलिए समुच्चय मनुष्य की आगति में मैंने उनका कैलकुलेशन नहीं लिया, बट गति तो 179 की ही होगी, क्योंकि मैं यहां से जाकर वहां उत्पन्न हो सकती हूँ, कोई पॉसिबल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ जी। या कंफ्यूज हो गया? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? हाँ ओके, नेक्स्ट आता है 15 कर्म भूमि मनुष्य, सबसे इजी। ठीक है, 15 कर्म भूमि मनुष्य में सिर्फ बादर तेऊकाय, बादर सूक्ष्म तेऊकाय वायुकाय, बस ये 8 ही भेद छोड़ना है। बाकी सब कुछ ले, वो और एक नारकी, बाकी सब कुछ आपको लेना है, क्योंकि 7वीं नारकी से जीव मरकर 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य नहीं बनता, और सूक्ष्म और बादर तेऊकाय वायुकाय मरकर 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य नहीं बनता। वो उतने ही भेद आपको छोड़ना है। तो मैंने देखो आगति में 276 की है, जो 6 नारकी है, 99 जाति के पूरे देवता अपर्याप्त है, और 171 की लड़ है। तो क्या क्या छूटा?
एक नारकी, सातवीं नारकी छोटा, और सूक्ष्म और बादर तेवकाय वायुकाय उतना ही छोटा, बाकी सब जगह जा सकता, सब जगह से आकर 15 कर्म भूमि का मनुष्य बन सकता है। कर्म भूमिका नहीं, क्यों? 276। हाँ करेक्ट, नहीं बनेगा, क्योंकि वो नियमा मरकर देवगति में जाते हैं। सॉरी, हाँ 86 युगलिक भी नहीं। हाँ अच्छा मित्र, तो 86 युगलिक, सातवीं नारकी का एक जीव, और बादर और सूक्ष्म बादर। तेवकाय वायुकाय, ये तीनों को छोड़कर बाकी कोई भी जीव मरकर 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य बन सकता है। और 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य मरकर कहीं पे भी जा सकता है। जीव के 563 भेद है, 563 भेद में भी कौन सा भी भेद बन सकता है, इसलिए उनकी गति कितनी है 563 की। 63। अगर वो तीर्थंकर या केवली बनेंगे तो मोक्ष, दोनों भी आपको मेंशन किया। 48 तिर्यंश, 14 नारकी, 303 मनुष्य और 198 देवता। यहाँ तक क्लियर है? समुच्चय मनुष्य और 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य, किसी को कुछ डाउट है? नहीं समझ में आया तो बोलिए, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। दीदी पृथ्वी पानी वनस्पति, बोलिए। बोलिए, आप बोलिए। पृथ्वी पानी वनस्पति की पुनवानी इतनी प्रबल होती है कि वो केवली में उत्पन्न हो सकते हैं। पृथ्वी का बादर बोल रहे पृथ्वी हैं? पानी वन, हाँ हाँ, पृथ्वी केवली पानी की वनस्पति आगति की में आगति आता है ना, कितनी है? हाँ, इट विल कम। तो मतलब उन्होंने उसने क्या ऐसा पुनवानी बांधी होगी जो, जैसे मनुष्य है तो मतलब ज्ञान और पुरुषार्थ धर्म कर को सकता समझ है। है। हाँ, आप बोल रहे हैं मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है तो इसलिए वो हाँ बांधे, तो ठीक है। ये हाँ लोग कैसे बांध सकते हैं करके आप पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ। बट आपको देखो, बादर पृथ्वी, बादर अप और बादर वनस्पति की आगति कितनी है, नहीं की गति कितनी है? बादल पृथ्वी इनकी गति 179 की है। 119 की लड़ी, हाँ। हाँ, तो 179 की लड़ में कहाँ से बनेगा? वापस उसको मनुष्य बनना ही है, तो उसकी पुनवानी प्रबल होगी कहाँ पे? अगर वो 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य बना नहीं तो ही वो केवली मनु बन सकता है। मनुष्य में भी वो केवली की गति में आता है ना, इसलिए पूछते हैं। हाँ गति में आता है ना। वही, हाँ वही, उसके लिए पहले उसको मनुष्य बनना है। वो कैसे होता है? बहुत सारी अच्छी चीजें करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ अपना वहां उसके अंदर मोह अटक गया, पृथ्वी में, पानी में, वनस्पति में, तो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। पर बाकी की जो पहले की जो पुनवानी है, बाकी के जो कर्मों की निर्जरा है, उसको तो हम नेगेट नहीं कर सकते ना। तो उतना जिसको उसको सहन करना है वो सहन करके वापस वो मनुष्य गति प्राप्त करके फिर वहां से केवली बन सकता है। जैसे अर्जुन माली का अपन एग्जाम्पल देते हैं। अर्जुन हाँ माली हाँ, तो वही, वो तो हल्का ये बोझ जीव की था ना, हत्या चरम करता है। शरीरी थे। हालांकि जब हम उनकी स्टोरी पढ़ते हैं तो कोई भी इंसान ऐसे आश्चर्य करेगा कि इतने पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करें। देखो, पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करने वाला आदमी एक्चुअली नियमा कहाँ जाता है? नारकी में जाता है, बट वो चरम हाँ शरीर थे। तो उनके हाँ पूर्व कृत जो निर्जरा थी, कर्मों की निर्जरा थी, वो उनके साथ चली, वन। एंड सेकंड, ये भाव में उतना उन्होंने लिख के लाया था, मीन्स उतना उनका कर्म बाकी या शेष था जो करके उनको हाँ काटना था। तो दैट्स हाउ हाँ इट इज। मीन्स एक भाव का कैलकुलेशन अपन नहीं ले सकते, वो कितने ही भावों का है। जैसे हाँ गजक कुमार मुनि का जो हाँ, निकाचित बांधा, इतने लाख वर्षों के 99। बाद भी, फिर इतने भावों के बाद उनको वो निकाचित कर्म उदय में आया। हाँ कब बांधा था? उसके बीच में हाँ कितनी प्रबल पुनवानी होगी कि सिर्फ एक रात्रि, दीक्षा ली, एक रात्रि खत्म। चरम शरीरी मीन्स, चरम शरीरी बनना मीन्स कितनी पुनवानी बांध के आए होंगे, कितने कर्मों की निर्भरता हुई होगी। तो वो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो चीज बुरी हुई है, जैसे मैं पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न हुई हूँ, तो दैट डजंट मीन कि पहले के मेरे जितने भी कर्म है वो बुरे हैं। नहीं, मैंने उसमें आसक्ति रखी, शायद इसलिए मैं उसके अंदर उत्पन्न हो गई। जैसे भगवान महावीर स्वामी का आता है, संकित प्राप्त मन, करने के बाद कोई भी जीव वापस तिर्यंश में उत्पन्न नहीं होता है। हाँ हाँ नारकी देव, मनुष्य, मनुष्य देव ऐसे ही भाव करता है, हाँ बट वो सिंह का एक भाव करते हैं, 21वां वाला, हाँ 20वां 20, हाँ 20th 20। वाला। तो ऐसे, हाँ तो
या फिर वो तो उसके अंदर या तो वो आसक्ति है या वो कर्म वैसे उनके आयुष्य वो टाइम पे बंध जाता है ऐसे। सो दैट कैलकुलेशन वो उसके हिसाब से जाता है। आसक्ति का वो आता है ना नंदन मनियार का, हाँ उनका भी है कि वो मैं भी उसी पानी में में। रहूं करके। यस, हाँ अगर मैं रहता तो दैट इज दैट। तो ऐसे आसक्ति के हिसाब से वापस आपका वो एक भाव वहां छूट जाता है, मीन्स वो भाव हाँ आप उत्पन्न हो जाए, पर दैट डजंट मीन कि उनके बाकी का जो भी है वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, नहीं। आगे फिर इतना भी देखो, जो पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न हुआ वो तो संभाव से ही सहन करना है, क्योंकि बाकी इंद्रिय तो कोई है नहीं, किसी स्पर्शन इंद्रिय होता है। हाँ, वो बार बार जन्म मरण संभाव से सहन करते 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 एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक आते हैं। पंचेंद्रिय में प्रबल पुण्यवानी होने के बाद संगी बनता है, उसके बाद मनुष्य बनता है। मनुष्य में उसकी करनी अच्छी होने के कारण फिर दीक्षा लेके केवली साधु ये सब बन सकता अभी आपने बोला ना वो पृथ्वी पानी वनस्पति पहले एक इंद्रिय से फिर बेंद्रिय तेंद्रिय है। पंचेंद्रिय हाँ तक हाँ, आता है। तो यस। यहाँ पे तो अपन को क्या बताया, सीधा पृथ्वी पानी वनस्पति केवली की उत्पत्ति में आता है। केवली पृथ्वी की पानी उत्पत्ति में वनस्पति आगति में, हाँ हाँ तो यस, तो पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न होने सीधा वाला पंचेंद्रिय जीव बनता है वो, बन एक सकता इंद्रिय है। से बनती है। हाँ हाँ, इट कैन हाँ ऑलवेज गो इन सीरीज। बहुत प्रबल पुनवानी, वही बोल रहे हो ना, सिर्फ वो इतनी सी आसक्ति के लिए वो उसमें उत्पन्न हो गया है। वो वापस इट कैन अगेन कम बैक टू मनुष्य। मनुष्य आके वापस वो 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य बनकर, साधु बनकर, चरम शरीरी बनकर केवली भी बन सकता, इतनी एक्चुअल में कैपेसिटी भी है। जय जिनेन्द्र, एक्चुअल में जैसे मरुदेवी माता पहले केले का हाँ जीव था, हाँ, फिर केर का, हाँ, बेर। नहीं हम लोग तो केले का बोल रहे हैं, वनस्पति। किसका किसका? वनस्पति काय में थे ना पहले। हाँ, हाँ बेर का जीव था ना। केर, केर अपन खाते हैं ना जो नहीं केर हम लोग, सांगरी वाला केर वो। नहीं नहीं, केला। हाँ नहीं नहीं, वही उसकी जो कांटे वाली होते हैं ना, तो वो कांटों से है ना दीदी। नहीं, नहीं मैंने शायद वो तो ऐसे केले ही का सुना, जीव होता है। केले का वो जीव पेड़, रहता है। हाँ, पेड़ का पेड़ उसके बाजू में रहता है, उसके कांटे हाँ उसको हाँ कंटिन्यूअसली चुभती रहती है। हाँ वो हाँ, हाँ ऐसे संभव है। से सहन करता, ऐसा ऐसा है वो स्टोरी, समथिंग लाइक हाँ दैट इट इज। बराबर, उनका जीव हाँ तो केले का ही था। हाँ, वहां से फिर वो, बट उसका इमीडिएट भाव वापस मरुदेवी माता नहीं बनी। हाँ इसके बहुत सारे पहले भाव नहीं नहीं, आए। नेक्स्ट में ही बन गए वो, केले के जीव से ही आए हुए हैं मुरुदेवी माता जी। तो केले का जीव होते इमीडिएटली थोड़ी ना वो मरुदेवी माता का जीव बने। आई डोंट थिंक। मगर ऐसे पूर्व वो का वो ही बोल रहे हैं कि केले का जीव था, मीन्स हाँ इतनी उनकी पुण्याई थी। वो हाँ पुण्य ही उसी के कारण बंदी, वो केर के पेड़ हम्म, का कांटे हाँ चुभने हाँ, वो वो सहन कंटिन्यूस हवा करता का झोंका करता जैसे करता। जैसे, नहीं हाँ, जैसे अभी इसमें है ना कि पृथ्वी का है आपका केवली बन सकते हैं, तो बन वो सकते ही हैं। हाँ, सेम, वो वही बोलने की सेम कोशिश कर रहा है। हाँ, यही है। तो नेक्स्ट वही है। हम्म, हो सकता है, वही बोल रही हूँ। तो पहले वाले बहुत अच्छे हैं उनके कर्म, कि डायरेक्टली वापस वो मनुष्य में बनकर केवली बन गए, ऐसे इट कैन हैपन। अब वो तो अपनी आत्मा को मालूम, अपने कितने कर्म, कितनी पुण्यवानी की तरफ है, कितनी निर्जरा हुई है, कितने हमने बांधे बाकी तो हैं। बाकी एज पर ऑर्डर एक इंद्रिय से बेंद्रिय अब तेंद्रिय ऐसे ही पंचेंद्रिय। जाता है, जनरली इट इज हाँ लाइक दैट ओनली। अगर कोई जीव हाँ ज्यादा कुछ भी नहीं करता है, कर्मों की निर्जरा नहीं करता है, तो वो संभाव से सहन करते करते एक एक स्टेप जाता है। हाँ, हाँ कोई एक आध जीव की बहुत प्रबल थी तो फिर वो डायरेक्टली जंप, मीन दोनों चांसेस हो सकते हैं, वो डायरेक्टली जंप भी कर सकता है, लाइन वाइज भी जा सकता है, दोनों भी कर सकता हम्म। है। ठीक है, ओके। कहाँ थी मैं? पोर्शन से निकल गई हूँ। ठीक है, समुच्चय समझ में आया, 15 सॉरी कर्म भूमि सॉरी सॉरी, मनुष्य। बहुत नहीं दूसरी नहीं नहीं, बात है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो तो सबको समाधान भी हुआ ना, एक्चुअल में जय थोड़ा जिनेन्द्र, नॉलेज मिला। जय जिनेन्द्र, हम बोलिए, लोग को ना थोड़े पेपर का मॉडल मिल जाए ना तो पढ़ने एक में डाले थोड़ा ना ग्रुप इजी। डाला में। है ना, डाल दिया नहीं पेपर आया, का, आया है। परसों करुणा जी ने डाला ना, मैं उन्होंने डाला नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला। नहीं नहीं डाला आया। डाला है, आया है। देखो, कौन से आप ग्रुप चेक में आया? कीजिए। दो तीन नहीं पेपर अपने ये साथ ग्रुप में में तो डाले नहीं हैं। आया। इसी ग्रुप में डाला है क्या? हाँ देखा ना परसों, नहीं डाला है नहीं, उन्होंने पेपर। नहीं तो। डाला है देखो। इसमें तो नहीं आया, अगर हो सकता है इसमें आपका कोई दूसरा ग्रुप हो तो मालूम नहीं, मगर नहीं, नहीं अपना नहीं, इसमें इसी क्या में है, आया है। फ्री में ही है। मैंने देखा है, इसलिए मैंने नहीं डाला वो पेपर वापस, क्योंकि उन्होंने डाला था वो पेपर। अरे वो फर्स्ट क्लास का है, फर्स्ट क्लास का है वो। इसका नहीं है, थर्ड क्लास का है ही नहीं। नहीं, कक्षा 3 का ही डाला है उन्होंने।
मैंने ठीक है, एक काम कीजिए, मैं क्लास खत्म होते ही वापस वो पेपर इमीडिएटली डाल देती हूँ। हाँ, शक्ति आप अभी से अभी याद करके याद रख के हाँ डाल देना। हाँ, डाल देती हूँ, एक बार देख मुझे लेना। वो नहीं मालूम पड़ता है, तब तक कैसे पढ़े वो ही नहीं ध्यान आ रहा है। नहीं नहीं, डाल देती हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मिला तो 2 पेपर डाल देती हूँ जैसे भी। हाँ, 2 पेपर डाल दे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ, ताकि उसमें भी कोई डाउट हो तो हम लोग आपसे पूछ क्लैरिफाई सकते हैं कर ना, सकते हैं, यस। क्योंकि अभी 5 तारीख की बोल रहे हैं, नेक्स्ट संडे ही बोल रहे हैं 5 एग्जाम तारीख का। को आपका पेपर। हाँ, 5 को ही है, हम्म। तो टाइम बहुत कम है ना, इसलिए अभी नहीं। हाँ, और थोड़ा पोर्शन भी ज्यादा लग रहा है अभी। अब लग रहा है। हाँ, अब लग रहा है। उस टाइम लगा इजी इजी हो जाएगा। नहीं, वो गति लास्ट में लिया ना, इसलिए ऐसे लग रहा है। स्टार्टिंग में लेने की प्रॉब्लम क्या होता है, भूल जाते हैं, फिर नहीं गति नहीं, स्टार्टिंग तो भूल जाते एक्चुअल हैं। में स्टार्टिंग में लेते तो आपके बहुत ज्यादा क्लासेस वेस्ट हो जाती है ऐसे। नहीं, वेस्ट भी नहीं सिखाने, है, वेस्ट बोले तो सिखाने में बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि ये भूल पहले का जाते जल्दी हो गया अपना। हैं। ठीक है ना। अभी और 30 पहले अकर्मक में भी भूमि। मुझे ना एक वो शांत और है ना, वो मेरे समझ में नहीं आया थोड़ा। आदि अनंत और आदि शांत बोल रहे हाँ हो, आदि शांत हाँ, क्या? हाँ, बस। अनादि अनंत का मतलब क्या है, अनादि काल से चलता आ रहा है, देयर इज नो और स्टॉप। अनाथ काल तक चलेगा। ठीक है, और अनादि अनंत मीन्स अनंत काल तक चलेगा। हाँ, जैसे जो उसका मिथ्या अंत की नहीं जीव है। होता है ना, हाँ, जो हाँ, मिथ्या मीन्स की उसका कोई जीव होता अंत है, नहीं है। हाँ, जो अभवी जीव होता है ना, वो कभी भी भवी नहीं बनेगा, वो कभी भी केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं करेगा। दिस इज अनादि अनंत। और अनादि शांत का मतलब है अनादि काल से चलता आ रहा है, मीन्स कर्म लगते हैं, बट शांत का हाँ, मतलब है कर्मों को काट कर अर्ध पुद्गल परावर्तन, मीन्स इट इज अ लास्ट पीरियड ऑफ टाइम, वहां तक तो भवी जीव मोक्ष में जाएगा ही। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनादि शांत। शांत मीन्स खत्म हो जाना। 66 सागरोपम तक। अर्ध पुद्गल परावर्तन टाइम का लास्ट 66 सागरोपम। वो 66 आग्रोपम थोड़ी ना है। भी नहीं दिया है। अर्ध पुद्गल परावर्तन अर्ध पुद्गल is not given परावर्तन in काल में भी 66 अनंत आग्रोपम। 24 ही निकल जाती है। हाँ, हाँ, क्योंकि 66 सागरोपम दिया हुआ। 33 सागरोपम ही मैक्सिमम स्थिति कहाँ है, सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले देवों की, और इधर सातवीं नारकी। नार की, उसका सातवीं नार डबल, की। खाली उसका डबल उतना ही थोड़ी ना हाँ, अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है। आई 66 डोंट थिंक। सागरोपम है मैक्सिमम। अच्छा, मैं आई डोंट नो, मैंने कभी नहीं सुना है भाई, आई एम नेवर हर्ड। मैंने खाली अर्ध पुद्गल परावर्तन, वो टाइम लिमिट का लास्ट है, मीन्स उसमें तो भवी जीव जाएगा ही, कंपल्सरी है। तो दिस इज कॉल्ड अनादि इंसान। हम्म क्लियर? जो अभवी है वो कभी भी जाएगा ही नहीं, तो दैट इज अनादि एंड अनंत, वो संसार के घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, यू विल नेवर गो। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अनादि अनंत एंड अनादि शांत। जब संसार का अंत होगा, जैसे छठा आरा अंत होने के बाद भी वही भवी जीव उसी जीव के रूप में, उसी पुद्गलों के रूप में उत्पन्न होगा क्या? हाँ, अच्छा, वो जाएगा ही नहीं। तो वो जीव रहेगा उस वक्त? हाँ, क्योंकि मोक्ष की उसकी अभिलाषा ही नहीं है, वो उसको नहीं, ऐसे मोक्ष मोक्ष नहीं जाएगा, मगर जब छठा आरा खत्म हो जाएगा तो हाँ, तब तो बोलते हैं ना, वो 4 जीवी बचेंगे। वो तो तो 5वां जो आ रहा आप बोल रहे हो। छठा आरा खत्म हो, हाँ, 5वां आरा खत्म हो, हाँ 5वां आरा खत्म फिर, होगा जब सम्यक विचार जीव बचेंगे, एक साधु हाँ एक साधु हाँ चार को। बाकी मिथ्यात्व हाँ जीव तो रहेंगे ही ना। तो मिथ्यात्व में हाँ। अभवी रहना इज व्हाट अ बिग थिंग, नॉट नहीं, नेसेसरी। तो अभवी जीव छठे आरे के बाद भी रहेंगे क्या? हाँ, वापस छठे आ रहे हैं, उसका छठे आ रहा वापस, उत्सव पीढ़ी अच्छा, निकाल उत्सर रहा। पे नहीं कहा, हाँ। कंटिन्यू है ना, चाल काल चक्र कहीं स्टॉप तो नहीं हो रहा है ना। ऐसा अच्छा नहीं है कि अच्छा पूर्ण अच्छा। जीव खत्म हो गए फिर नए जीव फ्रेश आ रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, वही जीव कैरी फॉरवर्ड है। ओ, तो कभी हाँ, भी खत्म नहीं होगा उनका, वो जन्म मरण चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, नॉन स्टॉप। अच्छा। ठीक है, अभी करेंगे 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य। 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य की आगति कितनी है, देखो 20। अब अकर्म भूमि वाला मनुष्य कहाँ कहाँ से आ सकता है, सिर्फ 15 कर्म भूमि मनुष्य और 5 संगीत पंचेंद्रिय से ही आ सकता है। हाँ, Clear?
15 कर्म भूमि वाला मनुष्य और 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय के पर्याप्ता ही उत्पन्न हो सकते किसमें? 30 अकर्म भूमि में बोल रही हूँ, नॉट 56 अंतर्द्वीप, ओनली 30 अकर्म भूमि। 30 अकर्म भूमि की आगति क्या बोले? 15 कर्म भूमि वाला हाँ मनुष्य 5 हाँ सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय के पर्याप्ता, दैट्स ऑल। हाँ हाँ एंड गति इनकी अलग अलग है, क्योंकि देव गति में जब हमने की थी ना गति, तब हमने एक लाइन में देव हरिवास रम्यकवास को निकाला, हेमवई एरण्य को निकाला और देवकुरु उत्तर कुरु को निकाला। तो देव गति में पहले 51 जाति के देव किए, उसमें 30 अकर्म भूमि था। हाँ फिर 10 ज्योतिषी और पहला देवलोक किया, हाँ उसमें भी था, फिर कहाँ से कम हुआ? दूसरे दूसरे देवलोक से। देवलोक और पहले किलविशी से कम हुआ। हाँ तो यहाँ पे भी वैसे आएगा। तो 5 देव कुरु, 5 उत्तर कुरु, 25 भवनपति में है, 26 ज्ञानवंतर, 10 ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक, पहला किलविशी, मीन 64 जाति के पूरे देव। और हमको मालूम है कि 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य मरकर नियमा किसमें उत्पन्न होता है? सिर्फ देव गति में देव जाएगा। गति में। तो हाँ आपको यहाँ दूसरा कोई भी नहीं दिखेगा, नारकी नहीं, तिर्यंच नहीं, मनुष्य नहीं, सिर्फ देव के भेद है। हाँ करेक्ट? आप बराबर। देखिए हाँ तीनों में भी आपको सिर्फ देव के ही भेद दिखेंगे। देव कुरु, उत्तर कुरु, 64 जाति के देव तक, मीन तीसरे से लेके 8वें देवलोक के जो देव है ना, उसके तक जाता है, वो पहले किलविशी तक जाता है। तो पूरे 64 जाति के देवता के अपर्याप्ता पर्याप्ता हो गए 128। ठीक है? उसके ऊपर तो किलविशी को छोड़कर हरिवास रम्यकवास वहां तक ही जाता है, दूसरे देवलोक तक ही। तो 2 मैंने कम कर दिए, 128 में से मैंने 2 कम कर दिए, तो कितना हो गया? 126। 126 कैसे? 51 जाति के देवता, 10 ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक। जी, दूसरा देवलोक कम हो जाएगा, किलविशी रहेगा। नहीं, किलविशी उसके बाद आता है ना। हाँ देवकुरु उत्तर कुरु में किलविशी कम होगा। देवकुरु उत्तर कुरु में पहले किलविशी को लेना, हरिवास रम्यकवास में पहले किलविशी को छोड़ देना। छोड़ना है। हाँ, और हेमवई एरण्यवई में दूसरे देवलोक को छोड़ देना। बस खाली पहले देवलोक तक लेना। हाँ तो 2 कम करना है बस। तो देवकुरु उत्तर कुरु की 128 है, अगर याद आ गया, तो हरिवास रम्यकवास का 126 और हेमवई एरण्यवई का 124। ये अच्छा, इनकी। आप नीचे से बता रहे हो, बराबर। हाँ, मैं अपन जब क्योंकि देवता देवकुरु उत्तर किए कुरु थे ना, सबसे ज्यादा। हाँ देवता किए थे तब अपने ऊपर से मतलब 10 ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक ऐसा हाँ, लिया था। क्योंकि वहां निकाल रहे थे। यहाँ हाँ पे एडिंग नो, तो देवकुरु उत्तर कुरु मैक्सिमम, उसके नीचे ओके। हरिवास रम्यकवास, उसके नीचे हेमवई एरण्य। तो नंबर आपको 128, 126, 124 उसके हिसाब से आएगा। क्लियर? सो 30 अकर्म भूमि मनुष्य मरकर नियमा देव में ही उत्पन्न होते हैं। हाँ देव में भी कहाँ तक? सिर्फ पहली किलविशी 64 तक, जाते हैं। बस। That's all। हाँ 64 जाति के देव के ऊपर नहीं जाते। अब हाँ देवकुरु उत्तर कुरु पूरे 64 जाति के देवता में जाते हैं। हाँ हरिवास रम्यकवास सिर्फ 1 63 जाति किलविशी के को देव छोड़ में देना। जाते हैं, एक को छोड़ देना। और हाँ हेमवई एरण्यवई सिर्फ 62 जाति के 124। देवता में जाते हैं। हाँ इसका डबल, सबका डबल डबल लेना, क्योंकि गति में आप पर्याप्ता अपर्याप्ता पर्याप्ता दोनों भी लेते हैं। दूसरा देवलोक छोड़ देना ना, हरिवा इसमें हेमवई एरण्यवई में। हाँ, हेमवई एरण्यवई में दूसरा देवलोक छोड़ देना, करेक्ट। क्लियर हुआ? हाँ हाँ और आएगा सिर्फ 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य और 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, उतना ही मरकर 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य बन सकता है, और कोई भी जीव नहीं बन सकता। नेक्स्ट आऊंगी 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य। 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य की आगति कितनी है? 25 की। अब 25। देखो 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य की आगति में मैं यहाँ पे 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय ली हूँ, वहां 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय की गति में आया है 56 अंतर्द्वीप। 395 है ना उनकी गति। हाँ हाँ 395 में मैंने 56 अंतर्द्वीप लिया 56 है। अंतर्द्वीप लिए। हाँ 56 अंतर्द्वीप की आगति कर रही हूँ, तो 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय मुझे लेना ही है। तो सिर्फ यही 5 एक्स्ट्रा हो गए। 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य तो है ही, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय तो है ही, और
5 असनी तिर्यंच पंचमी। आगति कितनी हो गई? 25। 25। और कौन सी भव की आगति 25 की है? नारकी की है। पहली नारकी। पहली नारकी। पहली नारकी की आगति 25। ओके, सेम। और गति कितनी है? 102 की। 102। अब 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य भी युगलिक होते हैं, तो नियमा मरकर कहाँ जाते हैं? देवता देव में। में बनते हैं। 56 अंतर्द्वीप का बोलिए, किसी ने कुछ कहा? नहीं दीदी। तो 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य भी युगलिक होने के कारण नियमा मरकर देव में ही उत्पन्न होते हैं। तो उनके क्या है? 25 भवनपति, 26 व्यानवंतर, मीन्स 51 जाति के देव उतने ही हैं, उसका डबल। 51। 102, 51। बस 102 डबल। हाँ हाँ गति डबल लेना ना। हाँ जब देव किया ना, देव की आगति में 56 अंतर्द्वीप आया है, हाँ उसके बाद कट हो गया। हाँ 111 से सीधा अपन 50 पे आ गए थे हाँ हाँ हाँ। ज्योतिषी में। हाँ, तो 56 अंतर्द्वीप निकल गए थे, तो वहीं तक है, तो वहां वापस गति में उतने हैं। तो 51 जाति के देवता की अपर्याप्त पर्याप्त 102। क्लियर है यहाँ तक? जी। नेक्स्ट कराऊं या रुको? अब नेक्स्ट इंडिविजुअल है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, केवली, साधु, श्रावक कैसे है? अभी आप बोलो अभी कराऊं? नहीं, मंडे की क्लास में कराऊं तो मंडे की क्लास में कराऊं, आप जैसे बोलो। इतना पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सब ऊपर ऊपर चला जाएगा। इसीलिए नहीं, यहाँ तक ठीक है। और एक बार आपको हाँ, इमीडिएटली है ना, मीन जैसे आज शाम में जैसे टाइम मिले, आज वापस एक बार वीडियो देख के जेरोक्स सामने रख के पढ़िए, तो क्लियर हो जाएगा। वो वापस छोड़ के 2-3 दिन के बाद में पढ़ू बोले तो भूल जाएंगे फिर आप। तो विल डू दिस ऑन मंडे। इंडिविजुअल जो है तीर्थंकर की है, बलदेव, ये बहुत इजी है एक्चुअली, डिफिकल्ट नहीं है, बट मंडे बोले तो आप मैं मंडे को करवाती हूँ। मंडे को करवाना। ठीक है, मंडे को ये करवाऊंगी, उसके साथ थोड़ा रिवीजन ये हो जाएगा। ट्यूसडे की हाँ। क्लास एक रिवीजन होगी। ठीक है, मंडे 29 है शायद, ट्यूसडे 30 तारीख है। फिर अपने को एक को नहीं होगा, वापस 2 को ले सकते हैं, 3 को नहीं होगा, 4 को ले सकते हैं। दीदी अभी ले ही मत कुछ भी, अभी हमको पढ़ाई करनी है, बाकी दूसरे भी एग्जाम है, यही दिमाग के आप ऊपर से नहीं, जाके आप कक्षा 1 और कक्षा 2 की भी लिख रहे क्या? हाँ सभी दे रही हूँ, जितना होता है उतना दूंगी। तो ठीक है, विल कीपर क्लास टू 30th लास्ट। 29 को मंडे को मैं ये पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दूंगी। 30th को सिर्फ एक रिवीजन क्लास होगा, जस्ट टू डाउट क्लियर सेक्शन होगा, बस। उसके बाद विल नॉट कीप अ क्लास। ओके, पढ़ाई करने को ही नहीं जम रहा है, टाइम ही नहीं, नहीं दे पा रही। लेकिन आप गति आगति तो एक बार वापस समझा सकते हैं, जैसे भी क्लास होगी वैसे। तो मैं वही बोल रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। हाँ अभी ये जो हाँ खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म होने के बाद मैं 30th की क्लास में वापस एक्सप्लेन ही करूंगी। एक्सप्लेन हाँ प्लस आपने वहां तक तो वीडियो ऑलरेडी रेड, थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ रहता है ना, तो कुछ डाउट है और क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है, तो वो ट्यूसडे की क्लास खाली उसके लिए ही रखेंगे। एक्चुअल में जय जी और ने, हम लोग है ना एक का ही दे रहे एग्जाम, यही वाला थर्ड का ही दे मतलब रहे हैं। तो आप है ना, अगर हम लोग को आगे रिवाइज कराओ तो दूसरी भी चीजें, सिर्फ नरक ही नहीं, सॉरी गति अगति ही नहीं, कर्म प्रकृति वगैरह, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अगर पॉइंट्स बोलो तो। ही बोल रही हूँ, वही तो मैं बोल रही हूँ। जब ट्यूसडे, क्योंकि आप बोल रहे हो ना वेडनेसडे से एग्जाम चालू हो जाती है, हाँ, तो ट्यूसडे आपको पढ़ना है ना, इसलिए मैं लेकिन बोल रही हूँ। अपनी अगर क्लासें कंटिन्यू रखें, क्या हम्म। बोलिए? अपनी क्लासें कंटिन्यू रखें जैसे भी होती है वैसे। हाँ वही 1 तारीख को दे नॉट अलाउ मी, क्योंकि 1 तारीख को पेपर होता है ना, तो क्लास लेने नहीं देते हैं। ठीक है। 3 तारीख को क्लास लेने देते हैं। मैं 2 तारीख और 4 तारीख को क्लास ले सकती हूँ, वही हाँ, बोल रही ले हूँ मैं। सकते हैं आप, ले सकते हैं। हाँ, वही अब वही बात इजी मैं है आपको एक्चुअल कर में। रही हूँ। तो मैं आपको अगर 1 तारीख को नहीं होता ना, तो 2 तारीख को अगर मैं वापस एक क्लास लूँ, तो आपको वापस जब आप पढ़ेंगे ना 4 तारीख को, तो थोड़ा इट बी फ्रेश इन योर माइंड। हम्म तो 29 को मेरा क्लास खत्म करके पोर्शन कर लेती हूँ। 30 तारीख को और 2 तारीख को 2 दिन हम डिस्कशन करेंगे खाली, क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, टॉपिक के हिसाब से डिस्कशन करेंगे विद द क्वेश्चन पेपर, 2 क्वेश्चन पेपर के, तो थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी आएगा। 4 को मैं हाँ कुछ भी नहीं कराऊंगी, 4 को आप पूरा पढ़ना,
क्योंकि 5 को आपको पेपर लिखना है। ओके, ठीक है। दैट्स ओके। सो 29th की एक क्लास, 30th की एक क्लास और 2 तारीख की एक क्लास, 3 क्लास शेड्यूल करूंगी। ठीक है। दीदी एक जिज्ञासा बोलूं, बोलिए। ये क्यों नहीं बीच बीच में से लिखने देते हैं? अभी जैसे हमको थर्ड की लिखना है तो क्यों बोलते हैं फर्स्ट सेकंड लिखो फिर थर्ड लिखना? तो लाइन से ही आना है ना, फिर अगर आपको डिग्री नहीं सर्टिफिकेट के अभी हिसाब अब से जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्लासेस अटेंड ही नहीं किए बराबर, थर्ड ही हमको ये इंटरेस्टिंग लग रही है क्लास, तो क्यों नहीं हम थर्ड का लिख सकते हैं ऐसे? एक्चुअल में मैंने सेकंड, भी रोहित जी से बात की थी इसके लिए ही। मैंने हाँ कहा कि तो उन्होंने यही बोला कि हम लोग ऐसे आपको प्राइज वगैरह नहीं देंगे। मैंने कहा हम लोग को नहीं चाहिए, क्यों हाँ फर्स्ट और है पोर्शन एकदम अलग है, एक हाँ, दूसरे से कोई रिलेटेड ही नहीं है। रिलेटेड ही नहीं है। फर्स्ट में तो मैंने अभी तत्वार्थ लास्ट सूत्र ईयर दे तो दिया। मैंने 5th का दिया था। मैंने अच्छा। लास्ट ईयर अभी 5th का दिया, अभी 3rd का दे रही हूँ, क्योंकि मुझे वो लोक की शेर को बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। अच्छा। तो मैंने बोला, पूछ के ही दिया उनको। मैंने कहा बाकी का मेरा हो गया है सब, आवश्यक सूत्र का वगैरह, 10वें अच्छा। काली का, तो मैं ये वाला देती हूँ। तो बोला अच्छा। जैसे कुछ भी नहीं, बोले और अभी मैं 3rd का दे रही हूँ। तो फिर शायद होगा, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में वैसे ही इन्फॉर्म करवाया था कि नहीं आप एक्चुअल में पहले है तो वैसे ही। पेपर पूरे, हाँ पेपर पूरे एक साथ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितने भी लिखो, बट लिखना क्रम से ही है करके बोला। तो हम लोग भी वही बोलते हैं कि स्टार्टिंग से रहता है तो सभी क्लासेस लिखे जैसे भी होता मगर है। देखिए एक्चुअल स्टार्टिंग में क्या है, पोर्शन एकदम अलग है, एक दूसरे से हाँ बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड हाँ, नहीं है, जैसे बट वो नहीं स्टार्टिंग कर, फर्स्ट क्योंकि में किसी को तो बेसिक भी नहीं थोड़ा मैंने भी थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता उनसे है यही ऐसे। बात की। स्टार्टिंग में कभी भी बेसिक होता है, जैसे सामायिक सूत्र है, प्रतिगमन सूत्र है या 25 बोल है, ऐसा होता है। इन्होंने तो स्टार्टिंग ही फर्स्ट में तो तत्वार्थ सूत्र रख दिया। नहीं नहीं, तो फर्स्ट में तत्वार्थ, उन्होंने कक्षा 10वें में कालिक का तत्वार्थ नहीं रखा। है, कक्षा हाँ 10वें में सॉरी, कालिक के हाँ 3 सॉरी, अध्ययन है। 10वें का लिखा, हाँ 10वें का हाँ, लिख 10वें रखा। कालिक के लिखा है 3 अध्ययन है। 3 हाँ अध्ययन। हाँ, वो भी 1 2 भी नहीं, एकदम 3 नहीं तक लिख अध्ययन दिया। तो याद, अध्ययन तो याद है मेरे को, 10वें कालिक के 10 अध्ययन ही याद है, मगर हाँ वो उन्होंने कुछ रिलेटेड ही नहीं है फर्स्ट क्लास का उसमें। सेकंड क्लास, अभी थर्ड मैंने क्लास भी हमको सेम बात ही इंटरेस्टिंग है। पूछी थी उनसे, रोहित जी से। हाँ मैंने कहा हाँ, कोई भी मिस, कोई कक्षा का एक दूसरे से कोई भी नहीं है, एकदम ही रिलेटेड नहीं अलग है। अलग पोर्शन है सबका। हाँ तो हम लोग जो हाँ इच्छा हो वो दो तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। हाँ, भी ऐसे है, लिख सकते ठीक हैं, है। तो मैं भी इसलिए थर्ड का मुझे तो वापस परमिशन फॉर्म दी भर थी, देती मैंने हूँ। लास्ट ईयर 5th का दिया, अभी 3rd का दे रही हूँ। हाँ तो मैं फिर एक अभी बार फॉर्म पूछ भर लूं, मैं सकती हूँ पूछ ना। के आपको कंफर्मेशन देती हूँ, हाँ क्योंकि मेरे लिए भी जब तक, पूछ लेना, अगर वो बोले तो मैं भी थर्ड का लिख देती हूँ। ठीक है ना, मैं पूछ के ही बोलती हूँ। वो क्या हो जाता है फिर, वो थर्ड खाली थर्ड का लिखते हैं, फिर पहले 2 का नहीं लिखते हैं, तो नहीं लास्ट में सेकंड लिखते हैं। में क्या इंटरेस्टिंग ही नहीं है, सेकंड का पूरा हम्म, प्रतिगमन का अर्थ ही है, इसमें हाँ ज्यादा कुछ है नहीं। और वो हाँ। इतिहास है, इतिहास का कोई मतलब महत्व नहीं है यहाँ से। तो ये हम्म, अपन को जैसे थोकड़ी की नॉलेज होती है तो अच्छा रहता है, ऐसा वैसा मैं सोचती हूँ। तो मैंने बोला, मैंने सोचा थर्ड का लिखे तो कोई, मगर उन्होंने क्या बोला कि नहीं लाइन से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार पूछ के आई टेल यू, मैं क्लास में ओके, वापस एक बार डिस्कस करूंगी, हाँ ठीक है ना। हाँ, ओके ओके, ठीक है, समाप्ति धन्यवाद। स्वीकार करा दूं। यस, सभी हम्म। अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान ज्ञान की दान, भव में भूल से आपका आपका उपकार गुरु साहब, आपका आपका उपकार, अविनय जो होता, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, आप ही साफ करो। जिना के जय अमृत शांति जिनेन्द्र, शांतिम। सभी को बहुत बहुत जय धन्यवाद, सादर जय जिनेन्द्र। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जय जिनेन्द्र। पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। यस यस, पक्का। दीदी एक प्रश्न पूछूं दीदी? पूछिए। जैसे अभी भगवान मेरे को बहुत दिनों से ये डाउट है मन में, मैंने इसका कैलकुलेशन भी किया, फिर भी हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे भगवान महावीर के मोटे मोटे 27 भव बताते हैं ना, तो हम्म। वो जो बीच में छोटे छोटे भव उन्होंने बहुत से किए होंगे। हाँ, किए हैं ना। हाँ, तो अभी जैसे मरीचि के भव से लेके यहाँ तक का देखो, तो 10 हम्म। कोड़ा कोड़ी सागरोपम में जो 27 भव की हम गिनती करें,
मतलब उनके आयुष्य की, तो बहुत सा मतलब का ये मतलब बच जाता है। 10 कोड़ा हाँ। कोड़ी सागरोपम से अपन खाली उनका फर्स्ट थर्ड मतलब तीसरे आरे में होते हैं ना, चौथे आरे में, हाँ। तो हाँ। मरीचि तो पहले आरे में थे ना। यस। हाँ, तो वहां से आप उनका कैलकुलेशन करके एक बार मेरे को आप अपने घर में बैठ के कैलकुलेशन करके समझाना क्लास में। ठीक है, यस पक्का। मतलब मीन्स उन्होंने बहुत सारे बीच बीच में भाव है, बट वो वाले हाँ कैलकुलेशन में नहीं आए। मोटे मोटे रूप में जो सन्नी वाले जीव है, पर्याप्ता वाले हाँ जीव है, उतने ही जीवों को हाँ लिया है उन्होंने। बाकी हाँ के बहुत सारे भाव उन्होंने किए हैं। अब एक एक भाव के कितने कितने हैं वो देख के कैलकुलेशन करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा इस टोटल कितने भाव है। मीन्स अपने को 27 मालूम है, उसके बीच में बहुत सारे भाव एक्चुअली हुए, हाँ। बहुत हुए। तो उसमें उसका कहीं भी वर्णन नहीं आता अपने नहीं किसी है, भी नहीं आगम में। आता। हाँ, किसी भी आगम में ऐसा वर्णन नहीं है। मैंने एक नहीं। दिन ऐसे ही बैठे बैठे पहले भव से लेके उनका वो जो मतलब मरीचि के भव से लेके मैंने कैलकुलेट किया, तो वो कुछ हम्म, गणना समझ में नहीं आ रही है। हम्म। तो बहुत से मतलब डाउट निकलते जाते हैं एक के बाद एक। मैं बोली अच्छा जाने दो, फिर मैं बोली आपको पूछूंगी करके। ट्राई, मैं भी ट्राई तो करूंगी पक्का। हाँ इट्स गुड हाँ क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा ब्रेन का एक्सरसाइज भी होगा। हाँ। बहुत धन्यवाद जी जी। जय जिनेन्द्र।